राव जी यार क्या मौज आ रही है। आ भी रहेगी वैसी वक्त कट रहा है। अब तो शेप बन के बेटे चिकना हो रहा है एकदम, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी तब। आज लगाते हैं कमेंट की रेडी यार, वो मिस हो गई थी सॉरी। तो कमेंट की रेडी में पहला क्वेश्चन है भाई वैभव जायसवाल का। ओहो भाई ब्राउन ब्रेड ले गया होता। ओहो ये मेरी कैंप वाली वीडियो पे कमेंट है, बताओ। ये ना उन दोस्तों की तरह है ये कमेंट, जैसे वो नहीं होते भाई भरे आइलैंड में रात को जहाँ पर इंसान नहीं दिख रहा, वहाँ पर तुम्हें खाने को कोई चीज़ मिल रही है, उसमें भी चोंचले कर रहा कि यार ब्राउन ब्रेड ले आता तू। मेरा दोस्त होता तो मैं कान पे लगाता कि खा ले चुपचाप। मजाक कर रहा हूँ, पर यार उस टाइम पे खाने को जो भी मिल जाए ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसमें चोंचले या फिर फरमाइश नहीं करी जाती। तो ये ऐसे में तो अपने उस दोस्त को यही बोला जाता है कि भाई चुपचाप खा ले, खाना हो तो ना तो अपना जा खुद जाके ले आ और हमसे ज़्यादा बकवास मत कर, यहाँ वैसी भूख लग रही है। एनीवेज थैंक यू। ओह सेकंड क्वेश्चन दूसरा, तन्मय मिश्रा जी कहते हैं डज जापान हैव अ बिग चीटिंग प्रॉब्लम बिटवीन कपल्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सिंस यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिविंग देयर। तन्मय मिश्रा जी यार चीटिंग की प्रॉब्लम तो इसी तो देश और किसी रेस से वो नहीं होती है, तो जो इंसान अपने पार्टनर पे चीट करेगा वो तो करेगा ही करेगा, चाहे वो किसी भी देश का हो किसी भी धर्म का हो, वो तो उसकी फितरत होती है ना। जो चीटिंग करता है वो करता है, जो नहीं करता है वो नहीं करता है। इसमें देश वेश का कोई मतलब नहीं है, जापान हो या इंडिया हो, जो करने वाला होता है वो करता है और जो नहीं करने वाला होता है वो नहीं करता, सिंपल सी बात है इसमें तो। अमित मिस्त्री भाई कहते हैं टेल अबाउट जापान्स अर्थक्वेक एंड योर एक्सपीरियंस। हाँ 2-3 साल पहले मैंने यहाँ पर ओसाका में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, मतलब काफी हैवी, वो मैंने एक्सपीरियंस करा था पर्सनली यार। उससे मैंने वीडियो भी बनाई थी बहुत पहले, उसे मैं ना बाथरूम में चल के दिखाता हूँ क्या हुआ था उस टाइम, क्योंकि मैं उस टाइम में बाथरूम में बैठा हग रहा था। अब अर्थक्वेक में क्या होता है, जैसे मैं बाथरूम में बैठा हूँ तो अर्थक्वेक क्या होता है, ऐसे हिलती है चीजें, डुक 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 हिली 3 सेकंड 4 सेकंड, तो उसके तो ऐसा लगता है ना वो अर्थक्वेक अर्थक्वेक, उसके बाद होता है सब कुछ शांत हो जाता है। इतना सा होता था अब तक। तब इस बार क्या होता है, ऐसे हिल रहा तो मैं बैठा हुआ था और फिर एकदम से हुआ कि हिल रहा अर्थक्वेक आ गया। फिर ऐसा था कि मैं वेट कर रहा था कि कब ये रुके और मैं पैंट चढ़ाऊं और बाहर भागूं, पर ये रुका ही नहीं। और 4-5 सेकंड के बाद फिर ऐसा लगता है कब रुकेगा। फिर ऐसे मुझे लगा अब जैसे ही रुकने वाला होगा वो तेज होने लग गया, तो डक 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 डक। फिर ऊपर ये जैसे चीजें टिश्यू पेपर वगैरह ये बाथरूम में सामान रखा हुआ, ये नीचे गिरने लग गया ऐसे फटाफट। तब मेरी फट गई, मैंने कहा अरे यार, मैंने आसपास के ये है ना डंडा सा है, तो मैं इसे पकड़ के ऐसे बैठा और मेरा ऐसा हो गया था कि मैं भगवान से बोल रहा था कि 1 मिनट 1 सेकंड के लिए रोक दे, बस मैं भागना तो अब बाहर है ही है, पर मैं पैंट चढ़ा के भागना चाहता हूँ। ऐसे तो अर्थक्वेक से मरना मरूं, पर शर्म से बहुत ज्यादा मर जाऊंगा। बस 1 सेकंड के लिए रोक दे, मैं पैंट चढ़ानी है। मैं बार बार यही प्रे करे जा रहा था और जैसे ही 1 सेकंड के लिए रुका मैंने पैंट चढ़ाई और मैं भागा बाहर फटाक से, और फिर अर्थक्वेक रुक गया था। फिर अंदर आया, रिलैक्स टीवी देखा तो न्यूज में ये सारी खबरें हुई थी और काफी तबाही हो गई थी, आसपास घरों की छतें वतें गिर गई थी, बिल्डिंगे बहुत ज्यादा हिली थी। तो ऐसा तो हुआ था यार। तो उस दिन के बाद से मैंने सारा सामान ना नीचे रखने लग गया मैं। तीसरा क्वेश्चन हर्षल राज गाड़कर कहते हैं बेस्ट एंड वर्स्ट एडवाइस यू गॉट। आई हैव गॉट मतलब मुझे मिली है या फिर मेरे पास है। मुझे जो एडवाइस मिली मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। ये तो बड़ा वैसा सवाल है कभी गहरा। मेरे हिसाब से जैसे एडवाइस तो सबका जीवन अलग होता है, हर इंसान का जो होता है कैरेक्टर अलग होता है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से मुझे क्या एडवाइस जो मुझे लगी थी, जो बहुत ख़राब एडवाइस थी, वो मुझे ये दी थी। एक ने बोला था मुझे कि जैसा चल रहा ना वैसे चलने देकर, हमेशा अपनी नहीं चलानी चाहिए, कभी झेलना भी सीखो, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सीखो। ये मेरे से होता नहीं है। और जो इसमें फिर मेरे को एक और भले इंसान ने मुझे ये एडवाइस भी दी थी कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अगर अपनी नहीं चलाओगे, तुम अपनी ज़िंदगी से डिमांड नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, दुनिया के हिसाब से चलने लगोगे ना, तो दुनिया तो भैया किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं है। वो तो भगवान भी आ जाएगा ना धरती पे, उसे भी अपने हिसाब से चला लेती है। तो खुश तो भाई दुनिया भगवान से भी नहीं है। ओह अंधेरा होने लग रहा है अब तो, धीरे धीरे शाम सी हो रही है पर मौसम अच्छा है। नीरज मल्होत्रा जी कहते हैं भाई काफ़ी समय से अकेले रहते हो, तो खाना बना के खाने में स्वाद आता है या फिर बाहर के खाने में। ये ऐसा होता है ना, जैसे रोज़ घर पे खाते हैं तो बाहर खाने का मन करता है, और जब रोज़ बाहर खाने लग जाते हैं तो घर पे खाने का मन करता है। ये तो इंसान की फितरत होती है ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा होने लग जाती है तो उससे ऊब जाते हैं। जैसे घर में खाना खाते हैं हम, घर पे खाना अच्छा बन जाता है तो कहते हैं कि रेस्टोरेंट जैसा खाना बना है, और रेस्टोरेंट में खाना अच्छा बनता है तो बोलते हैं घर जैसा खाना अच्छा बना है। इंडिया में जब रहते हैं तो बाहर के देशों की डिशेस खाना पसंद करते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो इंडिया का खाना ढूंढते हैं। तो जो भी चीज़ ज़्यादा होने लगती है तो फिर इंसान को थोड़ा चेंज चाहिए होता है। जब मैं घर का ज़्यादा खा लेता हूँ तो बाहर का खाना अच्छा लगने लग जाता है, जब बाहर का ज़्यादा खाने लग जाता हूँ तो घर का खाना अच्छा लगने लग जाता है। खाने की तो वो वाली बात है ना, जो हंसते खेलते टाइम पे खाना मिल जाए वही सबसे बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्यन सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन फॉर यू, आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस विद योर वीडियोस, मच लव टू यू। आर्यन थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक बी
पूछते हैं क्वेश्चन। हाँ, इफ एन इंडियन वर्किंग इन जापान हैज टू गो टू इंडिया ऑन एन इमरजेंसी फॉर अ विजिट ओनली, then what are the logistics like? Will you get leave from work, emergencies, airfare, visa, etc? Love your videos। मैंने जापान में 4 कंपनियों में काम करा है। फुल फ्लेज्ड जापानीज कंपनी थी और 2 तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो यही होता है, जैसे ना 6 महीने जब तुम्हारे पूरे होते हैं तो उनमें 10 दिन की वो मिलती है, पेड लीव होती है, जो तुम अपना एक एक करके किसी भी दिन ले सकते हो। और जो बाकी जो हफ्ते की जो तुम्हारी छुट्टी होती है, संडे या फिर सैटरडे संडे, या शिफ्ट वाइज जो सिस्टम होता है सर्विस इंडस्ट्री में, 3 दिन काम होता है, 1 दिन छुट्टी होती है, 4 दिन काम होता है, 1 दिन छुट्टी होती है, ऐसे करके महीने की 8 छुट्टियाँ होती हैं। तो वो जो फिक्स होती है और ये 10-6 महीने के बाद जो तुम्हें मिलती है, उनको एडजस्ट कर करा के तुम्हें अगर कभी इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ता है तो वो जो तुम्हारी पेड लीव है वो यूज़ करके तुम जा सकते हो। कंपनी को अगर बोल दोगे तो वो उसमें से फिर पैसे नहीं कटते। बाकी उसके से अलग से अगर तुम्हारी छुट्टियां लगती हैं तो उसके तुम्हारे पैसे वो है कि जो वो शुक्किन डेज होते हैं, मतलब जितने दिन तुमने काम करा डेज ऑफ वर्किंग, उसमें से कट हो जाते हैं, तो पैसे भी कट हो जाते हैं कि उस दिन के तुम्हारे जैसे पहले होता है महीने की तनख्वाह मिलती है ना, उसमें जैसे तुम महीने के वर्किंग 20 दिन काम है या फिर 22 दिन के वर्किंग डेज है, उस हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह फिक्स होती है। तुम जितने भी वर्किंग डेज होगे एक महीने में, वो सारे वर्किंग डेज काम करोगे, उसके बदले में तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलेगी जो भी तुम्हारी फिक्स होगी 1.5 लाख 1 लाख रुपए के हिसाब से। जब तुम अपने हिसाब से वो जब जितने वर्किंग डेज फिक्स होते हैं एक महीने के, उसमें से कम करने लग जाते हो, वो कम हो जाते हैं, तो फिर तुम्हारी जो सैलरी होती है पर डे के हिसाब से बनने लग जाती है कि एक दिन का तुम्हारा इतना बनता है, तुमने टोटल इतने दिन काम करा तो अब तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी डिसाइड होती है। तो कंपनी उसमें पैसे वैसे कुछ नहीं देती, और इमरजेंसी एयर फेयर भी कुछ नहीं होता, अपनी जेब से तुम्हें पैसे, फ्लाइट टिकट अपने घर परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों से कुछ ना कुछ करके, अगर आपके पास पैसा नहीं है तब एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। और वीज़ा, हाँ वीज़ा तो तुम्हारी जब जॉब लगती है, जब जो भी तुम्हारा वीज़ा अप्रूव होता है 1 साल 3 साल 5 साल का, वीज़ा में फ़र्क नहीं आता। वो तुम्हें कंपनी को बोलो कि भैया मेरे घर पे ऐसी इमरजेंसी है, मुझे 1 महीने के लिए जाना पड़ेगा, 15-20 दिन के लिए जाना पड़ेगा, वो कंपनी अलाउ कर देती है। ऐसा इतनी ज़्यादा वो नहीं है स्ट्रिक्ट, तो कर देती है। जब ज़रूरी काम होगा तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वापस आओ, अपना बैक टू काम ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें इतनी ज़्यादा। अगर तुम्हारे पास फ्लाइट के पैसे भी नहीं है तो वो सिर्फ तुम्हारी फिर पर्सनल रेपुटेशन जो होती है, पर्सनल तुम्हारे कनेक्शन, अब तुम्हारे आसपास ऑफिस के लोगों से कैसे हैं, तुम्हें उधार लेने पड़ेंगे। मैंने ऐसा किया है एक बार, मैं अपने घर तो नहीं गया था, पर एक जगह से दूसरी जगह मुझे जाना था ऑफिस के काम से। यहाँ पे एक प्रेफेक्चर से दूसरे प्रेफेक्चर काफ़ी दूर जाना था ऑफिस के काम से, तो फ्लाइट से मुझे भेज रहे थे। तो कह रहे थे अपनी ये फ्लाइट ट्रैवल सारा खुद करो, वहाँ पर होटल एक्सपेंस सब खुद करो, फिर बाद में जो भी जितना भी बिल आएगा वो तुम्हें रिएम्बर्स कर देंगे, अपना बिल सारे इकट्ठे रख लेना, हमें दे देना, वो पैसे हम तुम्हें सारे वापस दे देंगे। तो मैंने बोलता भैया मेरे पास तो पैसे, उस टाइम मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो मैंने कहा था मेरे पास पैसे है ही नहीं वहाँ जाने के और वहाँ पे होटल पे रुकने के। तब मेरी कंपनी ने एडवांस में वो मेरे लिए सारी बुकिंग करवा के दे दी थी, तब मैं जाके, मेरे कोई पैसे लगे नहीं थे। ऐसा तो मैंने किया है। बर्तन पड़े हुए धोने के लिए काफी, सोच रहा हूँ कि ट्राई फैन और पतीले से शुरू करूँ या प्लेट से शुरू करूँ। एनीवे, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना यार, भगवान कसम कलेजे से थैंक यू एक कतई, और जो नहीं कर रखा आराम तक कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम। चमचे से शुरू करता हूँ पहले।